नारद जी ने कहा, हे प्रभु आप तो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। प्रभु आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं बतलाता हूँ कि मृत्यु लोक में मनुष्य अनेक प्रकार से दुखी है। तो इन मनुष्यों का दुख, इनका संकट किस प्रकार से दूर हो, भगवान कोई सरल में सरल उपाय बताइए। भगवान ने कहा, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करवत्र विजय प्रदम। हे नारद जी, दुख शोक को मिटाने वाला, विजय को देने वाला, सर्वत्र मनोकामना परिपूर्ण करने वाला परम उत्तम भगवान सत्यनारायण की कथा है। इसको करने से तत्काल सुख मिलता है। अगला प्रश्न नारद जी ने किया और यह प्रश्न हमारे और आपके मन में भी आता है। क्या प्रश्न सुनिएगा, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। वे भगवान अब ये बताएं इस व्रत का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इसे कब और कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने साफ साफ कहा कि यस्मिन् कस्मिन् दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता। हे नारद जी, इसका विधान जब आपके मन में श्रद्धा आ जाए, आपके मन में भक्ति आ जाए कि मुझे भगवान का पूजन करना है, उसके अनुसार परमात्मा का पूजन कर लेना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पर में परिणय होगी बहुल करे सो कब। जो भी अच्छे काम है, अच्छे काम का मतलब कोई ये नहीं समझना कि रोज सत्यनारायण की कथा सुनो, गरीब को भोजन कराओ, दीन दुखियों की मदद करो, है ना, देश की सेवा करो, परमात्मा ने दिया है, समाज की सेवा करो, अपने राष्ट्र की सेवा करो, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो। यह भी हर एक प्रकार का सत्कर्म है। जहाँ आपकी रुचि हो वह काम करो, और सत्कर्म करने का कोई समय नहीं होता। शास्त्र कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव। परमात्मा की कृपा हुई है कि आपके अंदर ऐसा विचार आया कि मुझे यह सत्कर्म करना है, उसके अनुसार भगवान का कार्य कर लेना चाहिए। परिणाम भगवान ने कहा कि श्रद्धा भक्ति के साथ में ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण के सहयोग से सत्यनारायण का पूजन करो, और परमात्मा की कृपा से भगवान की आरती प्रसाद ग्रहण करके सत्य का आचरण करते करते अपने जीवन को व्यतीत करो। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे षोडशोऽनक संवादे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्यायः। और ये सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यक्ति ने सबसे पहले इस भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया था, उनकी कथा भी है कि एक काशीपुरी नाम की नगरी है, और उस नगर में एक बड़ा ही निर्धन गरीब ब्राह्मण रहा करे। वह ब्राह्मण रोज पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटका करे और भिक्षा मांगा करे। भिक्षा मांगने में जो कुछ भी रुपया पैसा वस्त्र आदि मिले, उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करे। एक दिन भगवान ने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रश्न किया कि हे विप्र, आप इस तरह से क्यों पृथ्वी पर भटकते हैं। ब्राह्मण ने सब कुछ सच सच बतला दिया। भगवान का नाम है सत्यनारायण, सत्य बोलो। उसने सत्य बोला। नहीं आजकल के लोग होते क्या, बोलते कुछ है और बतलाते कुछ और। वह सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, जो कुछ भी भिक्षा मांगने में रुपया पैसा मिलता है वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। भगवान ने जब ऐसा सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने विचार किया कि कितनी अच्छी बात है कि सत्य बोल रहा है, और भगवान ने कहा हे विप्र, आप श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, पूजन के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने व्रत का सारा विधान बताया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वह ब्राह्मण घर में आया, विचार किया कैसे पूजा करूं, ना पैसा है, ना रुपया है, ना अनाज है, ना वस्त्र, कुछ नहीं, कैसे मैं भगवान का पूजन करूं। भगवान कहते हैं तुम 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। लेकिन परेशानी क्या, हम और आप भगवान की ओर 1 कदम नहीं बढ़ाते। आप अपने जीवन में अनुभव करना, बड़ा से बड़ा काम करना, छोटा से छोटा काम। चिंता के कारण रात्रि भर लोगों की नींद नहीं आती,
है ना। और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक काम हो जाता है और हम सब घर वाले बैठ बात करते हैं कि देखो इतना बड़ा काम हो गया, पता भी नहीं चला, कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कैसे? ये ठाकुर जी स्वयं आपके काम को करते हैं। आप दिन भर काम धाम करके, दुनिया भर का पंचायत करके, काम धंधा करके, बिजनेस करके, व्यापार करके रात्रि में आके थक जाते हो और बोलते हो कि बात नहीं करो, मैं बड़ा थक गया हूँ। और जैसे बिस्तर में सोए लेटे और सवेरे एकदम फ्रेश उठते कि मेरी सारी थकावट कहाँ गई? आपकी थकावट मेरे ठाकुर जी ने आपकी थकावट को हर लिया। परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाइए। आप देखना, आपका कोई मित्र, आपकी कोई सखा आपका मिले, उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। संकल्प किया और संकल्प को परमात्मा ने परिपूर्ण किया। और कैसी कृपा हो गई कि जो लोग बात नहीं किया करते, आज लोगों ने आदर पूर्वक ब्राह्मण को बुलाया। किसी ने रुपया, किसी ने पैसा, किसी ने वस्त्र, किसी ने अन्न, सबने इतना धन दिया कि वह ब्राह्मण बैठ करके पूरे जीवन भोजन कर सकता था, उसे भिक्षा नहीं मांगना पड़ता। परंतु उसके मन में अभिमान नहीं आया। उसने विचार किया कि जरूर ये भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा से मुझे प्राप्ति हुई है। उसने सुंदर ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के सहयोग से सुंदर सत्यनारायण का पूजन किया और पूजन के प्रभाव से पर्याप्त ऐश्वर्यशाली बना। और एक दिन यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण भगवान का पूजन कर रहा था कि ऐसे समय में साधु, ऐसा समय में एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने का काम किया करे, लकड़ी का गट्ठा सर पे रखा था, रख करके बैठ गया। विचार किया सत्कर्म हो रहा है, चलो सत्कर्म को सुनेंगे, अंत में आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे और पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाएंगे। बैठ करके कथा श्रवण की और कथा श्रवण के करते करते अंत में ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे विप्राप ये क्या करते, कृपा बताइए। ब्राह्मण ने सब कुछ सच सच बतला दिया। लकड़हारे ने विचार किया मैं भी भगवान का पूजन करूं, लेकिन वह भी इतना गरीब कुछ था नहीं। उसने प्रातःकाल होते ही संकल्प किया कि हे भगवान, आज की लकड़ी बेचने में जो कुछ भी रुपया पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। दीन बंधु दीनानाथ भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं जा परिकृपा राम की हुई, ता परिकृपा करें सब कोई। परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि लोगों ने दुगनी कीमत में लकड़ियां खरीदी। सुंदर प्रसन्न होकर के उसने परमात्मा का पूजन किया, भगवान का जो है तो आरती प्रसाद ग्रहण करके खूब सत्कर्म करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत को वैकुंठ हो गया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे शोधतोन संवादे सत्यनारायण कथायां द्वितीयो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूजन पाठ इतना सब कुछ करने लेकिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अपने कई जन्मों के प्रारब्ध हमारे और आपके साथ में जुड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा इसी जन्म का प्रारब्ध, पता ही अनेकों जन्म के प्रारब्ध हमारे और आपके साथ में जुड़े हैं। महाभारत में एक घटना आती है, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए थे तो उन्होंने कहा, भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, कृष्ण से प्रश्न किया कि ये बताएं मेरी ऐसी स्थिति क्यों, क्योंकि मुझे इस जन्म में नहीं, मुझे पिछले 49 जन्मों का याद है, 50 जन्मों का याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरी ये स्थिति क्यों। भगवान ने कहा, दादा आप जाने दो, आप कहो तो वैकुंठ दे दूं, आपको कहो तो गोलोक धाम दे दूं, आप कहो तो जहाँ चाहिए मैं वहाँ आपको निवास दे दूं, ये बात को छोड़ दो। भीष्म पितामह ने कितनी सुंदर बात कही कि मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, मेरे प्रारब्ध में जो है मुझे वो दो आप, पर मेरी ये दशा क्यों इस जन्म में। भगवान ने बहुत मना किया लेकिन दादा माने नहीं। उन्होंने कहा मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा कि तुम्हें 50 जन्म का याद है, तुम्हें 49 जन्म का याद है, लेकिन मुझे तो आपके 51वें जन्म का भी याद है। आपने क्या जन्म में एक जगह अहिंसा हो रही थी, आपको अहिंसा रोकना चाहिए, परंतु आपने रोका नहीं, आपने उसका दर्शन किया। जीव हिंसा हो रही है, आपने उसका दर्शन किया, उसका पाप जो है तो आज आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो हमारे कई जन्मों को प्रारब्ध हमारे और आपके साथ में चलते हैं। परिणाम दादा को कृष्ण ने समझाया। आज यहाँ
राजा ने विचार किया कि इतना सत्कर्म मैं करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा नारी भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वह पूजन कर ही रहे थे कि ऐसे समय में एक साधु नामक वैश्य धन से भरी नाव को किनारे पर लगा करके आदर पूर्वक बैठा, सम्मान से कथा श्रवण की और अंत में राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, आप ये बताएं कि यह श्रद्धा भक्ति के साथ में आप क्या कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया कि वह संतान प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान का पूजन कर रहा है। साधु वैश्य ने जब सुना बड़ा प्रसन्न हुआ, व्रत का सारा विधान सुना, प्रसाद लिया और अपने घर में आ गया। उसकी पत्नी का नाम है लीलावती। लीलावती से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो और अगर हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। साधु बनिया वैश्य बड़ा होशियार था, विचार किया कि अगर मैं भगवान का पूजन पहले कर दूं और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हो तो मेरा धन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान से कहा, प्रभु पहले आप संतान दो। व्यापारी है, व्यापार लेन देन की बात करी, पहले आप संतान दो, उसके बाद में मैं आपका पूजन करूंगा। परिणाम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी पत्नी ने प्रसाद को ग्रहण किया और सुंदर एक कन्या का जन्म दिया। यह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। परिणाम सबने नाम कलावती रखा। अब इसकी पत्नी कहती कि हे स्वामी, जो आपने पहले संकल्प किया था कि हमारे घर में अगर कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे, उसके अनुसार पूजन करना चाहिए। तो बनिया क्या कहता है, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। जब हम कन्या का विवाह करेंगे बड़े धूमधाम से ऐसे वैसे भगवान का पूजन कर लेंगे। और मैंने पहले अध्याय में कहा था कि अच्छे काम को कभी पीछे टालना नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति। पत्र पुष्प जो परमात्मा को चढ़ाना भाव से चढ़ा करके कार्य को पूरा कर लो। परिणाम कन्या का जन्म के उपलक्ष्य में भी उसने भगवान की पूजा नहीं की और पत्नी को कहा विवाह के समय में करेगी। समय बीतता गया, समय कभी किसी का इंतजार करता नहीं। कन्या विवाह की हो गई, धूमधाम से कन्या का विवाह भी कर दिया। दुर्भाग्य कह लो, योग कह लो, संजोग कह लो, भगवान का पूजन किया नहीं और अपने दामाद के साथ में रत्नापुरी नगरी में व्यापार करने लगा और उसी दिन नगर में चोरी हो गई। संजोग कैसे बनता है उसका कोई ठिकाना नहीं। परमात्मा कैसे संजोग कब और कहां से बना दे इसका कोई ठिकाना होता नहीं। एक बार एक काजी थे, काजी बड़े सुंदर राज दरबार में बैठे हुए। मेरे प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। काजी से बताओ कि ये बताओ कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर जिस नाम के जानते हो वो करता क्या है। अब काजी विचार किए कि राजा है, इतना प्रश्न किया, मैं क्या जवाब दूं। अगर मैंने जवाब दे दिया, सही निकल गया तो मारा मार हो जाऊंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो मुझे राज्य से, सत्ता से भी निकाल देंगे। बड़ा विचार चिंता करने लगा और कहा, राजन मुझे अपने बादशाह से कहा कि मुझे 2 दिन का समय दे दो। राज दरबार में 2 दिन का समय मांग लिया और घर में आया। घर में आया तो उसकी बेटी बड़ी होशियार, काजी की बेटी, उसने देखा पिताजी का चेहरा लटका हुआ है मुरझाया। उसने प्रश्न किया, पिताजी क्या बात है, बतलाइए। थोड़ी देर में उसने कहा कि मेरी चिंता है ये। राजा ने दरबार में बादशाह ने प्रश्न किया कि तुम्हारा खुदा करता क्या है। बेटी हंसने लगी और कहा कि पिताजी बस इतनी छोटी सी बात है, आप चिंता नहीं करो, आप 2 दिन का समय लेते, आप कल जाओ दरबार में और जैसा मैं कहती हूँ वैसा राजा को कहना। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, 2 दिन का समय लेते, अगले दिन ही पहुँच गए। बादशाह की दरबार सब लोग बैठे हुए हैं और काजी पहुँच गए। और जब राजा ने कहा कि आप तो 2 दिन का समय लेते, आप 1 ही दिन में आ गए। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा तुम्हारा मामूली सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरी बेटी दे सकती है। राजा बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कि बड़ी सुंदर बात है, हमारा इतना राज्य में इतने विद्वान लोग हैं कि छोटी सी बच्ची जवाब दे दी। उसकी बेटी को बुलाया गया। बेटी को जब बुलाया गया और बेटी ने कहा, बादशाह पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा खुदा करता क्या है। बेटी बड़ी होशियार, उसने कहा कि देखो राजन, अगर ये जवाब चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमको करना पड़ेगा। अब राजा बादशाह है, उसको कौन मना करे। बादशाह बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देना।
लड़की ने कहा ठीक है। बादशाह को कहा कि तुम अपने सिंहासन से उतरो। राजा उतर गया, बादशाह उतर गया और लड़की ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और ले चल के सिंहासन पे बैठा दो। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। बादशाह आया, उस लड़की का हाथ पकड़ा और जाकर के सिंहासन में बैठा दिया। और बेटी ने कहा कि अभी जो तुम्हारा मुकुट है सिंहासन का, ये मेरे मस्तक पे रख दो। वो अपने मुकुट उतारा और जाके उस बच्ची बेटी के माथे पे लगा दिया। अब बेटी हंसने लगी और कहती कि देखो यही मेरा खुदा करता है। क्या करता है मेरा खुदा? 1 मिनट में तुम राजा थे और 1 मिनट के अंदर तुम साधारण मनुष्य बन गए। अब राज सत्ता मेरे हाथ में है। देखो राज मुकुट मेरे मस्तक पे है, सिंहासन के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। अब मैं राजा हुई और तुम मेरी प्रजा हो गए। यही मेरा खुदा करता है, यही मेरा परमात्मा करता है, यही मेरा मालिक करता है। एक क्षण में कब किसको राजा बना दे और एक क्षण में कब किसको रंक बना दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बात राजा को बराबर समझ में आ गई। उस बेटी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहा कि हाँ, तेरा परमात्मा, तेरा ईश्वर, मेरा रब कुछ भी करने में समर्थवान है, उसको जरा भी समय लगता नहीं। यहाँ पे समय की गति, परमात्मा की गति को कोई समझ नहीं सकता। अब चोरी उसी दिन होनी थी जिस दिन ये दोनों प्रवेश किए। जो चोर धन चुरा करके भाग रहे थे, उन्होंने विचार किया राजा के सिपाही आ रहे हैं, हमको बंधन में डाल देंगे। जो धन इन्होंने चुराया था दोनों के पास रख के वहां से भाग गए। चोर सिपाही दौड़ते दौड़ते आए और दोनों को बंधन में डाल करके राजा के समीप पर ले गए। राजा ने उनका रुपया, पैसा, सोना चांदी सब छीन लिया और जेल के अंदर डाल दिया। घर की दशा क्या हुई? घर में जो कुछ भी रुपया था, पैसा था, उसे चोर चुरा ले गए। लीलावती कलावती अन्न पाने की इच्छा से घर घर भटकने लगी। एक दिन एक घर में गई, इसी प्रकार से भगवान का पूजन हो रहा था, बैठ करके कथा श्रवण की। अंत में आरती जल प्रसाद लेकर के रात्रि में घर में आई। माँ ने कहा बेटी तेरे मन में क्या है? तू रात्रि भर कहाँ थी? उसने कहा माँ, मनोकामना परिपूर्ण होने वाले भगवान का पूजन हो रहा था, मैं वहां से आ रही हूँ। तुरंत वह भगवान का पूजन करने को तैयार हो गई और माता कि हे प्रभु मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दो। बार भगवान से विनती करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रकेतु को सपने में दिया कि दोनों को बंधन से मुक्त कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो राज्यकाज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल होते ही राजा ने दोनों को बंधन से मुक्त कराया है। छीना हुआ धन, रुपया, पैसा दिया, अच्छे अच्छे भोजन पकवान खिलाए हैं, अनेक प्रकार से सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए हैं। और दोनों राजा ने वैश्यों को कहा कि अब आप अपने नगर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे संवादे सत्यनारायण कथायाम तृतीयो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, युगल सरकार की जय। बना करके चला ही था कि उसने विचार किया, भगवान ने विचार किया कि मैं देखूं मेरे भक्त के मन में अभी भी कोई पाप है कि नहीं। एक दांडी स्वामी का रूप धारण करके प्रश्न करते हैं कि हे वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है? तो वैसे कहता है दांडी स्वामी तुम्हें क्या मुद्रा रुपए चाहिए? मेरी नाव में तो फूल, फल, धनिया, मिर्च इत्यादि वस्तुएं हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि सत्यम भवतु देवया, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। थोड़ी देर में देखा कि सब कुछ फूल पत्री हो गई है, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही दामाद ने होश में लाया तो कहा चिंता नहीं करो, यह दांडी स्वामी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए और वहां से हमारी समस्त मनोकामना परिपूर्ण होने वाली है। वह दौड़ते दौड़ते दोनों दांडी स्वामी की शरण में आया है, बारंबार विनती किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आपकी माया के तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं, मैं साधारण मनुष्य आपकी माया महिमा को कैसे जान सकता हूँ। बार बार भगवान के चरणों में निवेदन किया और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मनचाहा वर दे करके प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, पुनः नाव को चलन योग बना करके अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ दूरी में कुछ समय बीतने के बाद उनकी नगर निकट आ गया तो दूतों से कहा घर में संदेशा दे दो कि हम नगर में प्रवेश कर रहे हैं, अतः हमारे स्वागत की तैयारी द्वार के पास करें। दूत आज्ञा पाकर के घर में प्रवेश किया। वहां देखा कि लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रहे हैं।
लीलावती ने अपनी पूजन को पूर्ण किया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं पति के दर्शन के लिए चलती हूँ और तुम पूजन पर पूर्ण करके आ जाना। उसकी बेटी ने भगवान का पूजन नहीं किया, आरती नहीं ली, प्रसाद ग्रहण नहीं किया और पति के दर्शन के लिए चल पड़ी, जिससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। पति सहित नाव को भगवान ने जल में डुबो दिया। सारे मल्लाह इत्यादि सब लोग जो है तो चिंतन करने लगे। सबने विचार कर लिया कि ना जाने किस देवता ने नाव हर ली है, ना जाने किस देवता ने नाव हर ली है। इतने में तो कलावती ने विचार किया कि अगर मेरे पति नहीं है जीवित तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी, चलो मैं समाधि ले लेती हूँ। और जैसे ही अपनी समाधि का संकल्प करने गई तो आकाशवाणी होती कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा पूजन का बहिष्कार करके आई है, अगर ये घर में जाकर के आरती करेगी, पूजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, पति के दर्शन अवश्य होंगे। वह दौड़ते दौड़ते पुनः पूजन स्थल पे आई है, परमात्मा का आरती भगवान का पूजा प्रसाद ग्रहण किया है और अपने पति के दर्शन किए। तब से उस वैश्य को आभास हो गया कि जरूर भगवान की माया है, भगवान की महिमा है। और हर पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा और पूजन के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर और अंत को वैकुंठ को गया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सूद शौनक संवादे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, विमल सरकार की जय। भगवान के प्रसाद का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। कथा आती है कि एक राजा हैं तुंगध्वज नाम के, वह वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया और एक पेड़ के किनारे बैठ गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ गोप ग्वाल श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान का पूजन कर रहे हैं। वह इतना अभिमानी कि भगवान को नमस्कार प्रणाम कुछ किया नहीं। फिर भी ग्वालों ने विचार किया हमारे नगर के सेठ है, राजा है, उनको प्रसाद देना चाहिए। जैसे ही प्रसाद लेकर के आया तो क्या विचार किया, मैं मेवा मिष्ठान खाने वाला राजा, ये गोप ग्वाल कैसे प्रसाद बनाया होगा, हाथ धोया होगा, अनेक प्रकार के भ्रांति अलावा प्रसाद का परित्याग कर दिया। परिणाम क्या हुआ, जैसे ही अपने नगर को आया तो नौकर चाकर दास दासियां सब पहचानने से इनकार कर दिए। उसे आभास हो गया कि हो ना हो जरूर ये सत्यनारायण की प्रसाद की महिमा है। वह दौड़ते दौड़ते पुनः पूजन स्थल पे आया है, भगवान की आरती पूजन प्रसाद ग्रहण किया और अपने वैभव को पुनः प्राप्त किया। व्यास जी कहते हैं महामुनियों, ये सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष रूप से फलदायी है। कोई सत्य कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई नारायण कहेंगे, ये सारे स्वरूप भगवान विष्णु के हैं। अनेक रूप धर के भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करने वाले हैं। जिनके पास में धन नहीं होता धन की प्राप्ति होती है, जिनके पास में कोई बंधन होता बंधन मिट जाता है, जिनके पास संतान नहीं होती संतान की प्राप्ति होती है। जो जिस भाव से भगवान का पूजन करता है परमात्मा उसको वैसी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं जो जिस भाव से भगवान का पूजन करे। व्यास जी ने कहा, हे महामुनियों, जिन्होंने पहले जन्म में कथा सुनी थी उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। गरीब ब्राह्मण जो पहली कथा श्रवण किया था दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष पद का अधिकारी बना है। आपने लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की कथा श्रवण की जो वीर गुहराज बना है और श्री रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष पद का अधिकारी बना है। आपने उल्लकामुख राजा की कथा श्रवण की जो दशरथ हुए हैं और रंगनाथ की पूजन करके वैकुंठ के वासी बने हैं। आपने कथा श्रवण की साधु वैश्य बनिया की जो मोरध्वज नाम का राजा बना, सत्य की रक्षा के लिए सत्य को बचाने के लिए उसने अपने बेटे का भी बलिदान कर ऐसा प्रतापी राजा बना। आपने जो पंचवें अध्याय में तुंगध्वज राजा की कथा श्रवण की जो सभी वैष्णवों को भागवत पथ पे लगा करके स्वयं वैकुंठ के वासी बने हैं। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सूद शौनक संवादे सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।